दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके के शहर बवाना में 5 अगस्त 1988 को एक शख्स का जन्म होता है। जब ये शख्स 16 साल का हुआ तब उसने किताबों को छोड़कर बंदूक से दोस्ती कर ली और बन गया जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। आज इस शख्स को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नीरज बवाना की, दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे नीरज ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और क्यों इसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। नीरज के पिता प्रेम सिंह, जो दिल्ली की डीटीसी बसों में कंडक्टर का काम किया करते थे, उनका सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन नीरज को अपराध का बिजनेस करना था और उसे इसकी लत बचपन में ही लग गई थी। नीरज अपने शुरुआती दिनों में लोगों से झगड़े किया करता था। लोगों से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए आम बात बन गई थी। दिन में बाहर गुंडागर्दी और रात में घर आकर पिता से मार खाना, यही नीरज की रोजमर्रा की कहानी बन गई। नीरज का बड़ा भाई था पंकज शहरावत, जिसने सबसे पहले 2004 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और हत्या, डकैती जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया, जिसके बाद अपने भाई के नक्शे कदम पर नीरज भी चलने लगा। नीरज को समझ आ गया था कि जुर्म की दुनिया में खूब सारा पैसा है। इसके अलावा उसे पॉलिटिकल पावर का भी अंदाजा था। साल 2004 में अपने भाई के साथ नीरज बवाना को पहली बार जेल हुई, जिसके बाद साल 2005 में नीरज नीतू दाबोदिया के गैंग में शामिल हुआ, जिनका काम हत्या, लूट और डकैती जैसे जुर्म को अंजाम देना था। 2010 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2011 के आते आते नीरज ने अपने ही हिस्सेदार नीतू दाबोदिया से दुश्मनी मोल ले ली और उसने चुन चुन कर नीतू दाबोदिया के गैंग के हर एक मेंबर को मार डाला। कुछ ही समय में उसने पूरी गैंग का सफाया कर डाला। नीतू दाबोदिया नीरज के रास्ते का एक पत्थर था, जो 26 अक्टूबर 2013 में पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हट चुका था। नीरज ने फिर जुर्म की दुनिया में हत्या, डकैत, लूट, फिरौती जैसे वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और देखते ही देखते नीरज काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। नीरज के ऊपर कुल 40 से भी ज्यादा मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगे हुए थे और पुलिस उसे कई बार गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन वो कैसे भी करके बाहर आ जाता था। 7 अप्रैल 2015 का वो दिन जब नीरज बवाना रात के समय अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ पर पुलिस ने उसे रोहतक के मेन रोड पर धर दबोचा और तब से लेकर अब तक वो तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के पश्चिमी, उत्तरी और बाहरी क्षेत्र की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है नीरज बवाना। आज भले ही तिहाड़ जेल की सलाखों में सजा काट रहा हो, लेकिन उसके काले कारनामे आज भी चालू हैं और वो अपने गैंग को जेल की सलाखों के पीछे बैठकर ही ऑपरेट कर रहा था। तिहाड़ जेल में नीरज की मुलाकात होती है फजल उर रहमान, जो दाऊद इब्राहिम का खास आदमी है, जिसके ऊपर जेल में बैठकर जबरन वसूली के रैकेट चलाने का आरोप था। जेल में फजल उर रहमान ने नीरज बवाना को सिखाया कि वो कैसे जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है। उसने नीरज को जेल के अंदर दाऊद की कहानियां सुनाकर उसे जबरन फिरौती और वसूली के कारोबार में उतरने के लिए राजी कर दिया। आज नीरज जेल में बैठकर ही अपने जुर्म के कारोबार को अंजाम दे रहा है। नीरज के गैंग में कुल 100 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से भी ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। नीरज और आसपास की बाकी गैंग अक्सर दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं और इस दौरान इन गैंग्स में खून की होली खेली जा चुकी है। ऐसा ही एक वाकया साल 25 अगस्त 2015 में हुआ, जब नीरज ने अपने दुश्मन प्रदीप ओला को मारने का प्लान बनाया। उस समय पुलिस नीरज को जेल वैन में कोर्ट से जेल लेकर जा रही थी। इस वैन में प्रदीप ओला और पारस जैसे अपराधी भी मौजूद थे, जिसकी खबर नीरज ने अपने शूटर्स को पहले ही दे दी थी और फिर मौका देखते ही नीरज के आदमियों ने इन दोनों को मौत की नींद सुला दी। नीरज बवाना आज के समय अपने सभी दुश्मनों को अपने रास्ते में अलग कर चुका है, जिससे उसका साम्राज्य और भी ज्यादा ताकतवर हो उठा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जुर्म के बादशाह नीरज बवाना की, जिसका खौफ एनसीआर की गलियों में आज भी गूंजता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल माफिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें।